दोस्तों, आज के टाइम में पूरे राजस्थान के अंदर सभी स्टूडेंट को पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके मैसेज करके पूछते हैं, सर हम किसकी तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करें, लैब असिस्टेंट की करें। तो मैंने कहा एक आपका छोटा सा मैं वीडियोस बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 12th पास है, साइंस मैथ्स का स्टूडेंट है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और गवर्नमेंट जॉब चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करे, क्योंकि वो भी वैकेंसी आने वाली है। और उसके लिए ना तो सीटी आपका क्लियर होना जरूरी है और ना ही उसमें बीएड चाहिए। कोई भी स्टूडेंट 12th पास साइंस और मैथ्स वाला है, बोलो वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो आते हैं, और जिसके अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर पूरा जीके और साइकोलॉजी आता है, पेपर सेकंड के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। अगर आपका मैथ्स है या आपका साइंस है, पेपर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही आएगा। क्लियर। और इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट सपोजेड जिसका अभी बीएससी बीएड चल रहा है या बीए बीएड चल रहा है और फोर्थ ईयर है, तो वो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकता है और थर्ड ग्रेड की भी तैयारी कर सकता है। अगर उसका प्री क्लियर है तो 100% उसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, तो उसमें मेंस के लिए टाइम लगेगा। और अगर वो प्री क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली वो थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी कर सकता है। और जिसका प्री क्लियर है उसके मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड अपने आप में ऐसी तैयारी है, अगर कोई स्टूडेंट जीके और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है तो वो लैब असिस्टेंट, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड तीनों एग्जाम को निकाल सकता है। क्योंकि सेकंड ग्रेड एक स्टूडेंट को ऑलराउंडर बनाता है, बोलो वो उसको सब कुछ सिखा देता है जो इन तीनों एग्जाम में आता है। और अगर कोई स्टूडेंट जिसने मास्टर डिग्री कर रखी है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायो में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, तो उसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए भी कंडीशन ये है कि उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आप लेक्चरशिप की जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें अपनी एक सीट निकाल सकते हो। तो आई होप मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया होगा। ज़्यादा बेटर है कि आप लोग अपना ये डिसीजन करो कि आपका क्या एजुकेशन अभी तक है, ओके और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बात समझ में आई? बोलो। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। तो जिसका प्री क्लियर है उसको अभी उससे थर्ड ग्रेड की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्री जब क्लियर है तो प्री होने के बाद मेंस होगा तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड है उनमें प्री मेंस अभी कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जाम होगा और पोस्टिंग होगी। क्लियर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बोलो जल्दी से तैयारी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी आने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 महीने से ज़्यादा टाइम देगी नहीं। और ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, ये प्रिपरेशन के लिए 7 से 8 महीने चाहिए। इनमें इतना बड़ा सिलेबस होता है, अगर आप डिटेल से स्टडी करते हो तो डेफिनेटली इसमें 7 to 8 मंथ लगता है। ये 3 to 4 मंथ के अंदर तैयारी करने वाले एग्ज़ाम्स नहीं हैं। अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो और कॉन्फिडेंस के साथ सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपको समय इसमें देना पड़ेगा। बोलो सब कुछ छोड़ के जब तक आप 7-8 महीने के बोलो आपका बहुत बोलो कठिन परिश्रम की मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर। डॉक्टर मेहता क्लासेस लास्ट 20 साल से स्टडी कराता आ रहा है। अगर आप डॉक्टर मेहता क्लासेस से आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वेलकम है। पूरे राजस्थान से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और हम उनको बहुत ही अच्छे से तैयार कराते हैं, वेल ट्रेंड करके उनको भेजते हैं और उनको 360 डिग्री डेवलपमेंट कि उनको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे स्टडी की जाती है, सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है, सारी चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि ओनली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ते तो मैंने आपसे कहा सभी स्टूडेंट है, सेलेक्ट कुछ ही क्यों हो पाते, क्योंकि जो स्टूडेंट बोलो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी स्मार्टनेस लेके आएगा,
थोड़ा सा बोलो सिंसियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट को समझेगा और स्मार्ट वर्क करेगा और क्वेश्चन खूब लगाएगा और वहाँ एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को देखते हुए स्टडी करेगा, वो सिलेक्शन और अच्छी रैंक ला सकता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, जल्दी फिर मिलेंगे। ओके।